हेलो। तो पता है आज मैं गई थी ना, मतलब मैं तो रोज़ जाती हूँ काम करने के लिए, पर मैं गई थी ना, वहाँ एक आंटी आई थी काम करने के लिए, घर में झाड़ पोछा करने के लिए। तो वो खाना नहीं लाई थी, तो उस चीज़ के लिए घर में इतना बहस हुआ बहुत ज़्यादा। फिर वो आंटी क्या बोली पता है कि रहने दो, अब मैं नहीं खाऊंगी, ऐसा बोली। मतलब वहाँ जो काम करने के लिए गए थे ना घर में, तो वहाँ उनको खाना दे रहे थे, पर उससे पहले बहुत ज़्यादा बहस हो गया था, वही कारण से वो आंटी नहीं खाऊंगी करके बोल रही थी। तो वो जब घर से बाहर निकली है काम करने के लिए, और वो बाहर इतना ज़्यादा, मतलब उनको दिक्कत तो हुआ होगा क्योंकि खाने का है, और ऊपर से घर में बहस हुआ है, फिर उनके उसके बाद उनको खाना दे रहे हैं, तो किसी को मन नहीं करता ऐसा लड़ाई करके झगड़ा करके खाने का, किसी को मन नहीं करता। वैसे ही आंटी को भी लगा होगा, तो उनको भी वैसा लगा। तो आज मतलब मैं सोच रही हूँ, जब मेरी मम्मी बाहर काम करने के लिए जाती है तो उनके साथ ऐसा होता है कि नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, मैं कल पूछी नहीं, पर इतना ख़राब लगा कि वो आंटी काम करने के लिए गई है पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए या अपने लिए किसी के लिए भी हो, पर मेरे अपने बच्चे के लिए ही जाते हैं। तो वो अपने बच्चे के लिए गई थी, तो वो इतना खुद तो खाना नहीं खाई है ना, उसके लिए भी वहाँ उनको ताना दे रहे हैं, सुना रहे हैं। तो वो अपने बच्चे के लिए गई है, और हम लोग जब मम्मी या पापा बाहर से काम करके आते हैं तो हम लोग खाने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए मतलब बोलते हैं ये दो वो दो ऐसा दो, पर हम लोगों को मेन बात ये पता ही नहीं रहता कि वो लोग किस सिचुएशन से गुजरे हैं, कैसे वो लोग काम किए हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता चला। तो मुझे आज मैं जब वो आंटी को देखी ना, तो मुझे ना मेरी मम्मी की याद आ गई। तो मुझे लगा कि मैं जब घर में थी तो मैं भी ऐसे करती थी, मुझे ये चाहिए वो चाहिए खाने के लिए, पर वो हर एक चीज़ ला कर देती थी। पर मैं वो ये नहीं समझ पाई थी कि उनके ऊपर क्या बीतता है, वो कैसे काम करते हैं, उनको कौन चिल्लाता है क्या नहीं करता है। घर में आंटी को आज इतना चिल्लाए, खाने के लिए इतना बोले थे, सच में इतना ख़राब लग रहा था, क्योंकि वो भी तो किसी की माँ है, वो अपने किसी बच्चे के लिए भी तो कर रही होगी ना। तो वही चीज़ मुझे याद आया कि मैं भी अपने मम्मी को ऐसे बोलती थी, मतलब मुझे ये चाहिए वो ला कर भी देती थी, पर मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पर वो नहीं था, मुझे पता नहीं था कि ये सब भी होता है, कि ऐसे अपने बच्चों को पालने के लिए होता है। इतना ख़राब लगा क्या बताऊँ, बहुत ख़राब। तब से ना, अब से मैं सोची हूँ कि मैं जो भी हो अच्छा मेहनत करूँगी अपने मम्मी के लिए, हमेशा उनको अच्छा और खुश रखने के लिए। बस इतना है, आज का यही सबक मुझे लग रहा है कि मैं कुछ करूं, बहुत जल्द कुछ करूं, ताकि मेरी मम्मी अच्छी से रहे, ऐसा किसी का सुनने को ना मिले या फिर कुछ भी करने को ना मिले। बहुत अजीब लगा भाई, ये क्या चीज़ है। तो सभी लोग अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उन लोगों से कभी कुछ भी चीज़ के लिए बहस मत करना, वो जो बोलते हैं वो करो, पर सोच समझ के करो। पर इतना भी मत उन लोगों को परेशान करना कि ऐसे वो कहीं भी जाकर और किसी का भी बात सुनकर कुछ भी काम करे तुम लोगों के लिए। तो आज के लिए बाय बाय।